हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप एंड पीस। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले वीडियो सीरीज में अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल्स देख लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। उस वाली वीडियो में हमने बताया है कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। अब आज के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। आज पहला दिन है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि P का वैल्यू दिया हुआ है, P यानी प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है 9800, ठीक है। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 14.2/7%, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स के बाद। पूछा क्या जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा और डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, इसके पहले ही हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का पूरा वीडियो सीरीज ख़त्म किया है और अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में आए हैं, तो हम लोग पुराना वाला भी बता सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। और ये जो डिफरेंस पूछा है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताए थे, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, जब फंडामेंटल्स का वीडियो था उसमें क्या बताया कि आज जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में रेट होता है तो उस केस में हम लोग कौन सा मेथड पे जाते हैं, ट्री मेथड पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है आर 14/2/7, तो 14×7 = 98 और 200/7 है। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाए, यानी रेशियो के फॉर्म में ये कितना लिख सकते हैं, ये वाला परसेंटेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/7, ठीक है। तो अब 1/7 यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है, तो P के वैल्यू में 1/7 एक ट्री मेथड लगा रहे, तो ये एक साइड इधर भी 1/7 करेंगे, इधर भी 1/7, तो ये 1/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ये होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। इधर वाला 1/7 करेंगे तो ये सेकेंड हैंड का इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या बताए थे कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला होगा इस पे भी 1/7 लगेगा, तो इसका 1/7 यानी 200। ये सेकेंड ईयर का इन दोनों को मिला के यानी 1600 हो जाएगा हमारा क्या, सेकेंड हैंड का इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताएंगे कि 1400 पहले साल का और दूसरे साल का भी 1400, यानी 2800 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये तो 2800 होगा ही, साथ ही साथ ये जो सेकेंड ईयर में लगा था पहले साल के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लग गया वो वाला ऐड हो जाएगा अमाउंट, यानी 2800 + 200 क्या हो जाएगा 3000। तो डिफरेंस की बात करें तो 3000 - 2800 हो जाएगा, तो 200 इज द डिफरेंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे P ही मिसिंग है, मतलब प्रिंसिपल दिया ही नहीं है। आपसे क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12/1/2%, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 इयर्स, तो डिफरेंस क्या है 75 का डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो रेट 12/1/2 यानी 25/2, 12×2 = 24 और 1 25/2। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/8, यानी रेशियो कितना आ गया, ये 1/8 का रेशियो। अब जब P का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में रेट का वैल्यू है और हम लोग को ट्री मेथड लगाना है, तो ट्री मेथड बिना P जाने तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि P पे ही हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो उस केस में क्या बताए थे कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है, वही P मान लेना है। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, तो P = 64। ये लेट किए, एग्जैक्टली 64 नहीं है P, ठीक है, बट हम लोग अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 64, तो 64 में 1/8 एक साइड इधर भी किए इधर भी किए, तो 1/8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर इस वाले पहला ईयर जो 8 रुपये इंटरेस्ट आया है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा 1/8 का सेकेंड ईयर में, तो ये 1 का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये 8 और 1 मिला के सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75 है डिफरेंस, तो डिफरेंस किसके कारण आ रहा है, बस ये वाला 1 के कारण ही तो डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज तो ये 8 और 8 16 तो सिंपल इंटरेस्ट है, यही एक जो है वो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया एक, तभी जाके वो क्या हो गया कि डिफरेंस बन गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच। तो डिफरेंस 1 है, तो डिफरेंस 1 है लेकिन एग्जैक्टली में कितना डिफरेंस है 75, तो 1 रेशियो का वैल्यू 75 के बराबर कर देंगे। तो हमको निकालना क्या है, P निकालना है, यानी जो हम लेट किए हैं 64 उसके जगह पे क्या होना चाहिए, तो 64 रेशियो = 1 रेशियो 75 है, तो 64 रेशियो 64 × 75 हो जाएगा,
यानी 4800 विल बी द आंसर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 75 इज समवॉट 3/4 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब 3/4 कैसे लिख सकते हैं, यदि इसको 100 से डिवाइड कर दिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 से ये 3 बार में कट जाएगा, 100 4 बार में कट जाएगा। 3/4 कर दिया, 4 से ये 16 टाइम्स में कट जाएगा, तो 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, और 100 जो मल्टीप्लाई किए हैं तो 4800 डायरेक्ट आंसर। अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर दिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, पी नहीं दिया हुआ है और रेट क्या है 16 2/3 यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, टाइम 2 years। अभी तक देखिए जितना भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं सब में 2 साल ही टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग 2 से ज़्यादा ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ 140, यानी सेकेंड ईयर में कितना लगा है इंटरेस्ट 140 लगा है। तो पहले तो रेट जो है 16 2/3 इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बार बार इसको बताएंगे नहीं कि कैसे रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 16 3 जब 48 और 250/3, और उसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो इससे हम लोग को रेशियो मिल जाएगा। तो 1/6 विल बी द रेशियो। अब पी दिया हुआ नहीं है तो पी लेट कैसे करेंगे, पी का क्या कर देंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करेंगे, वही पी हो जाएगा, उसी को पी मानेंगे, ठीक है। तो लेट पी बराबर 6 का स्क्वायर यानी 36। तो 36 पे 1/6 इधर 1/6 इधर, 6 बन गया। अब फिर इस वाले फर्स्ट ईयर के 6 पे जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर फिर से 1/6 करना होगा, तो फिर से 1 आ गया। यानी अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो गया, 6 और 1 मिलके 7 हो गया। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 140 है, तो यानी 7 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 140। यहाँ पे तो 7 ही आ रहा था, बट एग्जैक्टली कितना है 140 है, तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 140, 1 रेशियो इज इक्वल टू 20। तो हमको निकालना क्या है पी का वैल्यू, पी क्या माने थे हम लोग 36, तो 36 रेशियो इज इक्वल टू 36 इंटू 20, 36 इंटू 2 72, और 0 का 0 आ गया, 720 विल बी द आंसर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी क्या है कि पी नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 years का, डिफरेंस दिया हुआ 50। अब ये कौन सा डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है देखिए, फर्स्ट ईयर का रेट दिया हुआ है अलग से और सेकेंड ईयर का रेट अलग से, यानी दोनों साल अलग अलग रेट लग रहा है, लेकिन दोनों ही क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो R1 मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इसको रेशियो में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया 1/7। R2 मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, इसको रेशियो में कन्वर्ट किए तो क्या आ गया 1/9। तो अब हम लोग P को कैसे एज्यूम करेंगे, पहले क्या करते थे बस डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कौन से डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, 7 का कि 9 का। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सॉल्यूशन में क्या पहुँचते हैं कि हम लोग किसी का भी स्क्वायर नहीं करने जाएंगे, हम लोग दोनों ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा रेशियो सही से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो 7 इंटू 9 कर देंगे, तो 63 जो आएगा इसी को हम लोग P मान लेंगे। तो P 63 है, तो एक साल पहला साल कितना लग रहा है 1/7 इंटरेस्ट, दूसरे साल 1/9। तो फर्स्ट ईयर में हो गया 7 से 9 63 कैंसिल हो गया 9 टाइम्स में, और 9 से 63 कैंसिल हो गया 7 टाइम्स में। अब यहाँ पे 9 का यहाँ पे कौन सा रेशियो लेंगे, जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो 1/7 नहीं लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का था, तो 1/9 लेंगे। तो 1/9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, टोटल 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ 50 का, तो यहाँ डिफरेंस किसके कारण आ रहा है 1 के कारण, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 1 रेशियो इज इक्वल टू 50। यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता तो क्या हो जाता 9 और 7, ठीक है। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता 9 और 7 16। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो 9 और 7 और 1 भी जोड़ देते, तो यही 1 के कारण डिफरेंस आ रहा था। तो डिफरेंस 1 रेशियो इज इक्वल टू गिवन है 50 के बराबर कर दिए। तो हमको निकालना क्या है P का वैल्यू, तो 63 रेशियो विल बी इक्वल टू 63 इंटू 50 यानी 3150। 63 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है।
तो दिस विल बी द आंसर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।